अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले कई रोज़ से ब्रॉडर व्यू के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन पर नज़र रखें, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन पर नज़र रखें, वहाँ पर गड़बड़ हो रही है। मुसलसल कई रोज़ से वहाँ इजरायली जो फोर्सेज हैं ये मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के बैठी हुई हैं और 2 मरतबा कम अज़ कम मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के इन्होंने तोड़फोड़ की है। गुज़िश्ता जुम्मे को एक उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर घुस के तोड़फोड़ की, दूसरा वही चीज़ इन्होंने रिपीट की संडे वाले दिन। इसके बाद ये रिपोर्ट्स आने लगी जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ना तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हुई, ना ही यूट्यूबर्स इस पे बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ नहीं रिपोर्ट हो रही थी। मैंने आपको असल में वो चीज़ बताई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ पर पक रहा है। वो जो न्यूज़ थी ना सायरन वाली के सायरन बज रहे हैं, पहले तो सायरन का आप समझ लें कि ये क्यों बजते हैं, क्या चक्कर क्या है। इसका मैंने डिटेल में आपको बताया था लेकिन रिपीट कर देता हूँ। पिछले एपिसोड में जो बात की थी कि पूरे इजराइल के अंदर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है कि जब भी कोई रॉकेट या मिसाइल इजराइल की एयर स्पेस के अंदर आता है तो उस इलाके में सायरन बजते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर लोगों के लिए एक वार्निंग का काम करते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, होने वाला है, सारे जो है ज़ेरे ज़मीन बनकर इसमें छुप जाएं। और ये खबर आई थी और ये मैंने आपके साथ ब्रॉडर व्यू में शेयर भी की थी। ये खबर असल में इजराइल के अंदर जो सोर्सेज थे ना, इजराइल के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं, जो इजराइल के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ से मैंने उठाई थी। और एज आई सेड के यूट्यूबर्स भी इस पर बात नहीं कर रहे थे, किसी ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने दी थी, मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ कुकिंग, अब कुछ ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आई सेड कि जब तक कोई फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसको कंफर्म नहीं करता आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पता है कि इजराइल का मीडिया गोदी मीडिया 2.0 है, उसका सेकंड वर्जन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा होता रहता है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। और अब जो कुछ हुआ है ना उसको देख के मेरा ये जो शक था वो कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये जो सायरन उन्होंने बजाया है या रॉकेट की एक उन्होंने चीज़ घड़ ली स्टोरी उन्होंने अपनी तरफ से, ये सारा का सारा झूठ था और एक प्रोपेगेंडा था जिसके ज़रिए वो असल में गज़ा पे हमले का जवाब बना रहे थे। गज़ा वालों को, हमास वालों को वार्न करने के लिए कि ये जो कुछ भी मस्जिद अक्सा के अंदर हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, अगर इस पर आपने रिटालिएट किया तो हम आपके ऊपर हमले करेंगे इस तरह के। ये सारा का सारा स्टोरी उन्होंने इसी वजह से बनाई, ये जो रॉकेट वाली स्टोरी और ये सारा कुछ जो भी हुआ है। असल में गज़ा में उन्होंने ये झूठे रॉकेट हमले को बुनियाद बना के कल रात स्ट्राइक की है। ये हुआ है सारा का सारा, वो सारी सायरन वाली जो स्टोरी थी वो लिंक्ड है इससे। देखें मैं इसको प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूँ इजराइल का, ये जो सायरन बज रहे थे और रॉकेट एक एक करके रॉकेट आ रहा है, ये क्यों प्रोपेगेंडा क्यों है भाई। इतना बड़ा हमास और हिजबुल्लाह इतनी बड़ी जमात हैं, अगर इन्होंने रिएक्ट करना होता मस्जिद अक्सा के अंदर तोड़फोड़ जो हुई है इन्होंने अगर रिएक्ट करना होता तो क्या एक रॉकेट मार के रिएक्ट करते। गुज़िश्ता साल में आपको याद दिला दूं 11 रोज़ा जो जंग हुई है हमास और इजराइल की, 11 रोज़ के अंदर हमास ने 4600 रॉकेट मारे थे। यानी इनके पास इतनी फोर्स है 4600, जरा आप अंदाज़ा लगाएं कि हर मिनट में कितने रॉकेट बनते हैं। 11 दिन में 4600 कितने रॉकेट, इतनी ज़्यादा फोर्स है उनके पास, इतनी ज़्यादा उनके पास कैपेसिटी है। फिर ये एक एक रॉकेट क्यों मारेंगे? इनवाइट कर रहे थे क्या उनको कि आके मारे हमें? अगर किसी ने रिटालिएट करना होता तो इस तरह तो नहीं करता। अगर उसके बाद इतनी सारी फोर्स है भी तो एक रॉकेट मार के वो क्यों करे? इसका मतलब है कि ये सारा का सारा वो प्रोपेगेंडा था, इजरायली प्रोपेगेंडा था बुनियादी तौर पे। आपको याद दिला दूं कि उस 11 रोज़ा जंग में 42% जो इजराइल के शहर थे, 42% उनका जो एरिया था वो सारा का सारा अंडरग्राउंड था, शहर बंद हो गए थे 11 रोज़ तक। तो अगर हमास के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है तो भाई एक रॉकेट क्यों मारेंगे वो? तो ये सारा का सारा जो था ड्रामा था इजराइल की जानिब से बज़ाहिर, और उस रॉकेट को बहाना बना के उन्होंने ये कार्रवाई की है रात को गज़ा के अंदर, जो कि बकौल उनके वो रॉकेट आया है हमारे आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट भी कर लिया और फिर उन्होंने गज़ा पे हमला कर दिया। हालांकि हमास ने कहा है, कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है उनके क्लेम्स को, उन्होंने कहा ये हमला फेल हुआ है उनका, इन्होंने हमला किया है लेकिन अपनी जिहालत में फेल्ड हमला किया है। DW कह रहा है हमास के हवाले से कि इजराइल हेट्स गज़ा आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ रॉकेट अटैक अमिड टेंशंस इन यरूशलेम। इजराइल कह रहा है कि हमने असल में रात को हमास के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह किया है इस हमले में, लेकिन हमास वाले कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। उस जगह पे जहां इन्होंने हमला किया है ना तो हथियार बनाने की कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई रहता है वहां पे, ये एक खाली इमारत थी, इसीलिए कोई जख्मी भी नहीं हुआ इस हमले में। अगर ये हमारे किसी बंदे को जख्मी करते, किसी को खरोश भी आती ना तो इनको लग पता जाता।
यूएई के रिलेशंस जो कि नए नए बन रहे थे इजराइल के साथ, ये ख़राब होने लगे हैं इस हमले के बाद। और यूएई ने इजरायली सफ़ीर को बुला के एहतजाज किया है। इजराइल के सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे के मौके पे यूएई ने शामिल होना था, लेकिन मस्जिद अक्सा वाले वाक़े के बाद प्रोटेस्ट करते हुए यूएई ने अपना आना कैंसिल कर दिया उस तकरीब में। विच मीन्स इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों या ना हो, यूएई ने यह तो वाज़ेह कर दिया कि मस्जिद अक्सा उनके लिए रेड लाइन है, यूएई के लिए भी रेड लाइन है। उसके तकद्दुस को, उसकी अगर एहतराम को पामाल किया गया, स्टेटस को छेड़ा गया, तो यूएई के लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दे दिया। इसके अलावा तुर्की के भी अच्छे रिलेशंस दोबारा बन रहे थे और उनका जो सदर था वो भी आ रहा था वहाँ पर और बड़े अच्छे अच्छे बयानात दोनों तरफ से आ रहे थे। लेकिन इस हरकत के बाद तुर्की ने भी वार्निंग दे दी है इजराइल को कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करें। इससे पहले ईरान ने भी एक वार्निंग, ये मस्जिद अक्सा से हट के दूसरी तरह से उन्होंने वार्निंग दी थी ईरान ने, लेकिन उन्होंने भी दी हुई है। जैसा कि अल जजीरा कह रहा है कि ईरान वांट्स इजराइल ऑन नेशनल आर्मी डे। Iranian President Ibrahim Raisi threatened Israel that even the smallest movement would provoke a response. तो you see, इजराइल के लिए जो हालात अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन से पहले थे ना, अब भी वही हैं, अब भी वही हैं। ये जो कहा जा रहा था ना कि पता नहीं कि दूध शहद की नहरें बहेंगी, इब्राहिमिक अकॉर्ड्स होंगे ट्रंप के दौर में तो सब सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब भी वैसे के वैसे हैं। अब देखें, रेड लाइन के पास जाते हैं मस्जिद अक्सा के और फिर से हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर से इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बज़ाहिर आपको कई मुसलमान मुल्कों के अंदर जिन्होंने नया नया दोस्ती उनका हुआ है इजराइल के साथ, इन मुल्कों के अंदर इजरायली डिप्लोमेट्स आपको घूमते फिरते नज़र आते हैं रिलेशंस के नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन रियल सेंस में अभी तक चीज़ें वैसी की वैसी हैं और उसकी बुनियादी वजह मस्जिद अक्सा है। ये एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी रेड लाइन है जिसको अगर क्रॉस किया गया तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक तूफान मच सकता है। और तमाम मुस्लिम वर्ल्ड की जो हुकूमतें हैं वो इस बात को कम से कम जानती हैं कि ये चीज़ें उनके गले में पड़ सकती हैं। इसीलिए ये सब जो है ना, इसको अपने रेड लाइन करार दे रहे हैं मस्जिद अक्सा को। इजराइल बज़ाहिर इस रेड लाइन को मुसलसल क्रॉस करने की अटैम्प्ट कर रहा है, जिससे मिडल ईस्ट का अमन तो मुस्तकिल तौर पर दपड़दूस हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया इन क्राइसिस के लपेट में आ जानी है और एक नई वेव शुरू हो जानी है जंगों की, जो कि किसी के बस में नहीं होगा उसको रोकना। अगर इजराइल उन प्लान्स पे आगे बढ़ता है जो कि उसने मस्जिद अक्सा के हवाले से बना रखे हैं, जिसको वो टेंपल माउंट कहता है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक ये कोई टेंपल माउंट वगैरह नहीं है, ये मस्जिद अक्सा है उनकी। हालात इस वक्त भी कशीदा है वहाँ पे। अभी भी मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के अंदर इजरायली फोर्सेज घूम रहे हैं जो कि उसूली तौर पर बाहर होने चाहिए। मस्जिद अक्सा के अंदर इनको इजाज़त नहीं है आने की। स्टेटस को यही है कि ये बाहर रहेंगे मस्जिद अक्सा के, लेकिन ये घुस के आ जाते हैं, घुस के भी आ जाते हैं। अक्सर ये असल में मसला हो ये रहा है कि बार बार यहूदी इबादत गुजारों को लेके आते हैं, बहुत सारों को जत्थों की सूरत में लेके आते हैं और वहाँ पर मस्जिद के अंदर उनको इबादत करवाते हैं। इस पर सारा मसला क्रिएट होता है बार बार। मतलब जैसे कि आई टोल्ड यू इन प्रीवियस एपिसोड आल्सो कि ये जो चीज़ है ना, इनके मज़हब में है कि सबसे पवित्र जगह यही है मस्जिद अक्सा जहाँ पे आज है। सबसे पवित्र जगह ये टेंपल माउंट सबसे पवित्र है। मतलब वो जो थर्ड टेंपल था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिसको ये अपना काबा मानते हैं, वो कहते हैं उस टेंपल की सबसे पवित्र जगह यही थी जहाँ पे मस्जिद अक्सा है आज। तो ये फिर जानबूझ के इधर आ जाते हैं, इबादतें करते हैं और यहाँ पे सारी की सारी फड्डे हमेशा इसी पे, ज़्यादातर जो क्राइसिस वहाँ पे पैदा होते हैं इसी चीज़ पे पैदा होते हैं मस्जिद अक्सा के अंदर, कि वो टेंपल माउंट कह के उसको अंदर घुस के आ जाते हैं, जो कि उनको आना नहीं चाहिए उसूली तौर पे, लेकिन वो आ जाते हैं और इस पर सारा का सारा मसला होता है। अभी भी टेंशंस जूं के तूं बरकरार है वहाँ पे।